तावत् महातपस्वा प्रेन्तां प्रेन्तां मतिसुतावदेमन प्रे केवल ज्ञानस्वा प्रेन्तां यमवर्ण कुबेरवासिष्वा प्रेन्तां प्रेन्तां अनन्तवासुकविजय मोरगश्वा प्रेन्तां इन्द्राग्नि यमनतोणकवेश दस दिक्पालश्वा प्रेन्तां सुरासुरेण च विद्याधरकेन रक्षभूतपिशश्वा प्रेन्तां बुध बृहस्पति राहुकित महाज्योति देवता शिवा प्रेन्तां विंशति भवनंद देवता शिवा प्रेन्तां षोडशवंत देवता शिवा प्रेन्तां जनजनका शिवा प्रेन्तां जनमातृका देवता शिवा प्रेन्तां चतुर्यक्ष शिवा प्रेन्तां शासन देवता शिवा प्रेन्तां यशवंसी कमलवासी देवता शिवा प्रेन्तां पंचतिथि देवता शिवा प्रेन्तां नवग्रहामिंद्र देवता शिवा प्रेन्तां श्री नमानुदेवता शिवा प्रेन्तां पंचनोत देवता शिवा प्रेन्तां अतीतानगत वर्तमान विविध गुण संपन्न अष्टगुण सकल सिद्ध सम शिवा प्रेन्तां सर्वकालमपि गुणधनदीनां देश्य संपदरस्तु सिद्धिरस्तु पुष्टि शांति कल्याण पुनर्वर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तारां जम चिम स्वस्ति स्वस्ति में स्वा ओम ह्रीं जिम स्वस्ति स्वस्ति में सोम वर्तताय तिलकांता जातिनंदाय कीर्ति लक्ष्मी प्रेन्तां वृषभराजितराव के नवग्रह देवता शुभा प्रेन्तां तिथि करण नक्षत्र मुहूर्त ग्रामादि सर्वे गुरु भक्ता क्षण काटन गुण नाम देश्यम धन दाति बले कीर्ति सामोद प्रमोद भवतु तदास्तु शांतिर्भवतु तदास्तु सिद्धिर्भवतु तदास्तु तदास्तु पुण्यातां धर्मवर्तां श्रीवर्तां गरां जम चिं च स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकर तंत्र अलंकृताय दिव्य तेजो मूर्ति नमः प्रभामंड मंडताय द्वादश गण परमेष्ठा शुक्ल जान पवित्र सर्वज्ञ स्वयं सिद्ध बुद्धाय तिलकांत दर्शनं वीरानंद ज्ञान दर्शनं सिद्धार्थ सत्य ज्ञान धर्मरास्माकं श्री गुणधनदीनां देश्य मृत्युं छिन्नमदात कामं छिन्न रति कामं च बलिकामं छिन्न क्रोधं छिन्न वैरं छिन्न अग्नि सर्वशत्रुवं च सर्वसदं छिन्न सर्वराजभयं च सर्वग्रहभयं च राचाम परमन्तं च सुलोरोगं च नरकगजगशमनन्दं सर्वसस्यमारं च महिषराजमारिं छिन्न तान्यवृक्षकलपत्र पुष्पमारिं च सर्वफलराष्ट्रदेशमारिं च कुबेदनं च मोहनीयं सर्वकर्मण दुर्गतं छिन्न ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्र तेजोबल सौरशान्तिं कुरु जनानंदम कुरकुरो विवरणं गोकुलानंदम कुरकुरो सर्व ग्राम नगर कुरकुरो सर्वलोक सत्यम कुरु सर्वणं कुरु सर्व दुःख मनाना दादा पच पुट शीघ्रं सर्वशमान हुम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शांतिनाथ शांति का सर्व पाप सर्व गुण सर्व चतुर्भुज ओम राम ह्रीं रूम रा असी अवसा गुणधनदीनां देश चिंतामणि पार्श्वनाथ सर्वकार सिद्धिं कुरकुरु रिद्धिं कुरकुरु समृद्धिम आरोग्य संपदां कुरकुरुरीं वषट् नमः स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीपस धूप फलार्घकै धवल मंगल गान रमाकुले जिनग्रहे जिननाथ महामुजे ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ अग्नेन्द्राय दिव्य भव्य महामनोहरार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। आइए, आज रामनवमी है। रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी का देशवासियों का हार्दिक बधाई। प्रभु महावीर और राम में बहुत समांतर था। इसके बारे में आप सभी को एक ही बात से राम से परिचित करा दूं। जैसे 9 का आंकड़ा अपनी मर्यादा कभी भंग नहीं करता है। जैसे 9 1 का 9, 9 दूने 18, 8 और 1 कितना हुआ? 9 हुआ। और इसी प्रकार अंतिम 27, 7 और जो है 2 9 हुआ। और इसी प्रकार जो है 9 चौक 36, 3 और 6 कितना 9 हुआ। ऐसे ये आंकड़ा कभी अपनी मर्यादा 9 से बाहर जाता नहीं। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र अपने जीवन के अंदर हमेशा मर्यादित रहे, अपने जीवन को मर्यादित रखा, और जिसके कारण लाखों करोड़ों लोग आज राम के गुण गान गाते थकते नहीं, और उनकी आदर्श अपने जीवन में एक प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो प्रभु राम को, केवल ज्ञानी राम को, मोक्षगामी राम को वंदन करते हुए
आज की हम महावीर कथा आप सबको सुना रहे थे। कल से आपको कथा सुना रहे हैं, आज दूसरा दिन है। आपको कल बता रहा था मैं, राम की कथा के साथ महावीर की कथा, राम की कथा और मैं कभी सुना दूंगा, क्योंकि अभी 4-5 दिन रह गए भगवान महावीर के जन्म कल्याण के। तो भगवान महावीर पूर्वार भिल से हमारी यात्राएं शुरू होती है। पूर्वार भिल के अंदर उन्होंने भगवान स्वरूप जो है भगवान के लघुनंदन मुनिराज का दर्शन किया, और मुनिराज के दर्शन करने के बाद उन्हें मांस का त्याग करा। यहां तक कल तक बता दिया था। घर आए, घर आने के दिन कई दिन गुजरे। कई दिन गुजरने के बाद पेट में दर्द शुरू हुआ। ध्यान रखिए, कोई हम ऐसे ही रहते ना, कुछ दिक्कतें और संकटें नहीं आती। कुछ करने कर गुजरने की भावनाएं जब उठती है तो विघ्न बाधाएं शुरू हो जाती। उसका कारण, जब आदमी आसमान में उड़ने लग जाता है तो धूल भी उसके पीछे लग जाता है, और विघ्न संतोषी लोग जो है उसको प्रदूषित करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। आप कभी जो है नेम नहीं लोगे और रात को नहीं खाना खाए तो कोई दिक्कत नहीं, नेम ले लिया तो अनेकों संकट गिर जाएंगे। कारण परीक्षाएं होती है, और बिना परीक्षा के आदमी तपता नहीं, और तपने के बिना वो सोना होता नहीं, आदमी कुंदन होता नहीं। तो आदमी के जीवन में अनेकों प्रकार के कोई व्रत और अनुष्ठान त्याग या तपस्या का दृढ़ संकल्प लेता है मनुष्य, तब उसके अनेकानेक चौदिशाओं से आपत्ति उसके जीवन में आ जाती। वो आपत्ति ही सफलता का निमित्त मानेगी। आपत्ति का हम सामना करेंगे तब आपकी जो कदम है वह सफलता चूमेगी। जैसे आपके घर के अंदर से बाहर निकले और आपको रोड क्लीन करना है तो धूल तो उड़ेगा ही उड़ेगा, धूल उड़ेगा तो साइड हट जाएगा तो रोड चमकेगा। कपड़ा धोगे तो गंदगी बाहर आएगी तो गंदा दिखेगा, बाद में कपड़ा चमकेगा। तो जो तपस्या त्याग व्रत और अनुष्ठान जब हम करते हैं तो आज 14 दिशाओं से जो आपत्ति और संकट आती है वो एक प्रकार का मल है, समझिए। एक प्रकार का हमारे सफलता के लिए अनेकों प्रकार के मार्ग खुल रहे, समझिए। तो उसको दर्द होने लगा। हकीमों डॉक्टरों ने आकर के नब्ज देखा और सारी देह परीक्षण हुआ। उन्होंने कहा इसके पेट में ऐसा रोग हुआ है, और यह रोग तभी ठीक हो सकता है जो कौवे का मांस खाएगा। कारण कौवे के अंदर, उस देह के अंदर, बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया ही इसके पेट के रोग को नाश कर सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। तभी वो सुन लेता है। सुनने के बाद कहा, देखिए दृढ़ संकल्पना की कितनी भावना विशुद्ध होती है। मैंने जिंदगी में कोई व्रत और अनुष्ठान नहीं किया, जिंदगी में कोई तपस्या नहीं किया, एक ही तो मैंने नेम और व्रत लिया है, और उसको भी मैं तोड़ूंगा तो मेरे जैसे महापापी कोई नहीं हो सकता है। मरना तो निश्चित है, आज नहीं तो कल। जीवन अंत होना है, निश्चित है, कोई बात नहीं। जीवन के अंदर नेक काम करके चले जाएंगे। जाना सबको है, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे करोड़ोपति हो, चाहे रोडपति हो, अब्जोपति हो या भूपति हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे वह सामान्य नर हो, सारे को मरना निश्चित है। अपनी अपनी बार, हरे की मौत निश्चित है, मौत आना है।
एक कबीर ने बहुत सुंदर बात कही, आप आए जगत में जग हंसा तू रोए, अब ऐसी करनी कर दिखा जग रोए तू हंस। बहुत सुंदर बात कही। तुम जब संसार में पैदा हुए तो आपके आजू बाजू अड़ोस वाले सब रो रहे थे, नहीं हंस रहे थे। क्यों? कि मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ, मेरे घर के अंदर एक अतिथि का आगमन हुआ, एक कुल दीपक का प्रज्वलन हुआ। परंतु सारे हंस रहे थे, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए। जब पैदा हुए तुम अकेले रो रहे थे, वेदना से तड़प रहे थे, और सारे आजू बाजू वाले के चेहरा मुस्कुरा रहा था, हर्ष से हर्षित थे, पर तू अकेला रो रहा था। अब करनी ऐसे कर दिखा, एक ऐसा घटना तू कर दिखा जब तू हंस और जग रोए। जब तुम यहां से विदा हो जाओ, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए विदा हो, और सारे संसार के लोग रोते हुए रहे कि ये इंसान इंसान नहीं था, एक महापुरुष था, एक महामानव था, महान अवतार था, महान युग पुरुष था, जिसके कारण पूरा जो है विश्व जो है लाभान्वित हुआ। हर एक के जीवन में इससे सहयोग और हेल्प हुआ। ऐसे इंसान को कभी भूला नहीं जा सकता है। जब मशान के अंदर पहुंचे, वहां भी आपकी चर्चा हो, और बाद में मशान से नहा धोकर आए तब भी चर्चा हो, और सबकी आंखें मूंदे हो, और आप जब विदा हो हंसते हुए हो। तो दुनिया के अंदर आना और जाना निश्चित है, तो जीवन के अंदर कुछ ऐसे करने कर दिखाओ जो सारे संसार जो है आपको, आपकी याद में, आपकी ख्वाब में हमेशा जो है डूबा रहे, और आंखों के नम आंखों से जो है आपको विदा दे, और आप जो है हंसते हुए जाए। तो प्रभु के गुणगान में जीवन ऐसा बिताओ, और ऐसे प्रभु का कार्य करो जो हमेशा जैन धर्म और विश्व धर्म बनने का एक मार्ग खुले। तो बंधुओं, वह पूर्वार भिल्ल जीवन में पहली बार ने व्रत लिया था, और उसको भी मैं छोड़ देता हूं तो बड़ा अपराधी होता हूं, बड़ा पापी होऊंगा। तो उसने मना कर दिया डॉक्टर हकीमों को। वेदनाएं बढ़ती गई, शरीर के अंदर बीमार फैलती गई, आसक्त होता गया, मरणान्मुख सन्मुख हो गया। उसकी पत्नी को रहा नहीं गया, उसके अपने भाई को जो है संदेशा भेजा, तुम कैसे भी करो इसको ठीक करो। तो सारी चीजें वृत्तांत बताया गया। तो वह उस टाइम उसका भाई जो है वहां से जंगल से तुरंत अपने गांव से विदा लिया। तब तो जंगल ही जंगल थे, आज जंगल का सत्यानाश हुआ है, इसलिए प्रदूषण बड़ा विपरीत होगा। सदियों के बाद, सालों के बाद ऐसा रहेगा, इंसान बाहर निकलना भी नामुमकिन हो जाएगा। इतना जो है वायरस संसार के अंदर फैल रहा है और फैलता जाएगा, क्योंकि हरियाली खत्म हो रही है, और ऑक्सीजन की मात्राएं कम होती जा रही है, प्रदूषणता बढ़ती जा रही है। पहले जंगल ही जंगल थे, आज बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तो बंधु, उस टाइम जंगल के रास्ते से वो आ रहा था, घनघोर जंगल था, और पहले न गाड़ी थे न विमान थे, सामान्य लोगों को पद अपना 2 नंबर का गाड़ी सब कुछ था। वो चलता हुआ जंगल के मार्गों से आगे आता आता अचानक एक जगह एक आश्चर्यचकित बातें देखा, एक घटनाएं उसने देखी जो अपने आप को एक अचंभित करने वाला था। एक कोने पर एक महिलाएं, राजकुमारी, सुंदर अप्सराएं स्वरूप लिए हुए रो रही थी, बिलक रही थी। अकेली महिला रोने के कारण
वो पिरवार भिल के पत्नी का भाई ने वहां आप साथ गया, पास में गया और कहा आप क्यों रो रहे हो, आपके साथ कोई नहीं है आजू बाजू, आप अकेले यहाँ क्यों हो। तो उसकी बातें सुनकर की वह महिलाएं बोलती मैं और कोई नहीं, मैं स्वर्ग की देवता हूं, देवी का अवतार हूं, जो तुम जा रहे हो वो पुरवार भिल, वो मेरा स्वर्ग में मरने के बाद सुहाग बनेगा, पति बनेगा, परंतु तुम उसके व्रत भ्रष्ट और तप भ्रष्ट करने के लिए जा रहे हो। वह कौवे का मांस त्याग करने के कारण वो स्वर्ग में देव होने वाला है, और तुम कुछ गलत कर दोगे तो वह देव की जगह नरक पहुंच जाएगा व्रत भ्रष्ट के कारण। उसने कहा कुछ चिंता ना करो, मैं ऐसे ही कोई भी जो है उसके जीवन के लिए अहितकारी, भविष्य के नुकसानकारी कोई भी जो है उसकी एक्टिट्यूड नहीं करूंगा, उसके जीवन में आचरण नहीं करूंगा, उसे जो है व्रत में दृढ़ करूंगा, सुदृढ़ करूंगा और उसको व्रत की अनुमोदना करूंगा, ऐसा कह के वो आगे चला और समझाता है गुरुवार भिल को तुम मांस खाओ कौवे का ठीक हो जाओगे। उसने कहा मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, पर मांस नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए। कल मरना तो आज मर जाओ, चल जाएगा, परंतु यह मैं व्रत भ्रष्ट नहीं करूंगा। उसकी व्रत की दृढ़ता को देख करके बड़ा प्रभावित होता है, बड़ा आनंदित होता है और कहता है शाबाश, तुम्हारे जो है व्रत के कारण स्वर्ग में अप्सराएं आपकी इंतजार कर रही है। एक छोटा सा कौवे का मांस का त्याग का व्रत के कारण तुम्हारे स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं, और छोटा सा व्रत के अनुष्ठान के कारण तुम्हारे हर स्वर्ग के सदस्यगण तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। अब तुम इस व्रत के प्रभाव के कारण मेरे स्वर्ग की एक अप्सरा से बात हुई, वो रोती हुई बिलखती हुई तड़प रही थी कि तुम ऐसे महान पुरुष मेरे स्वर्ग में आएंगे, परंतु तुम मांस खिलाओगे तो नरक में जाएंगे, तो इसलिए मैं तुम्हें मांस नहीं खिलाऊंगा, निश्चिंत रहो, स्वर्ग की आराम करो। तभी जो है उसकी भावनाएं और विशुद्ध होती है, भावनाएं और दृढ़ होती है, और तुरंत वो लेता है सारे मांस का त्याग करता हूं और अष्टमूल को धारण करता हूं। देखिए कितनी भावनाएं दृढ़ कर लेता है और सुदृढ़ कर लेता है, और तभी जो है उसी समय सल्लेखन व्रत के साथ, अनुव्रत के साथ देह को त्याग करता है और वह पंचम स्वर्ग की ओर बढ़ जाता है। और आगे की कथा मैं कल करूंगा, समय हो चुका है। ओम नमो रते